हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो इम्प्लांटेशन होता है, जब भी एम्ब्रियो चिपकता है तब आपको कैसे पता चलेगा कि एम्ब्रियो जो है फाइनली चिपक चुका है, आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि काफ़ी सारी बातें जो ऐसी होती है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है या फिर फेल हो चुका है। तो अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो या फिर आईयूआई से ट्राई कर रहे हो, तो उसमें तो जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा उसके बाद से जब फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन जो होता है वो 1 वीक के बाद ही हो सकता है, 1 हफ्ते के बाद अपने आप हो जाता है। लेकिन जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आईवीएफ होता है, ये पूरी तरीके से चेंज है। इसमें पूरी तरीके से जो अलग होता है, क्योंकि आईयूआई जो होता है उसको नेचुरल प्रेगनेंसी से ही मैच किया जाता है। लेकिन जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जो कि आईवीएफ होता है, ये पूरी तरीके से कृत्रिम गर्भधारण होता है और इसका प्रोसेस एक अलग होता है, जो कि पूरा मेडिसिन इंजेक्शंस पे डिपेंड होता है। और उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो स्पर्म या फिर एग्स जो होते हैं, डोनर है या फिर सिर्फ स्पर्म डोनर है, किसी का एग डोनर है, इस तरीके से मैच करके उसको फर्टिलाइज करके फिर एम्ब्रियो छोड़ा जाता है। तो इसीलिए उसका जो इम्प्लांटेशन है वो कौन से डे पे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है उस पर डिपेंड होता है। अगर आपका 3 डेज़ ट्रांसफ़र है तो उसमें आपका जो इम्प्लांटेशन है तो वो 5 डेज़ के अंदर ही हो जाएगा। अगर आपका 5 दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो उसमें 1 वीक के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका जो भ्रूण है वो चिपक जाएगा। तो इसलिए आपको आपकी ट्रीटमेंट किस तरीके से है ये तो आपको ही समझना है कि आपका ट्रांसफ़र कौन से डे पे हुआ है। सब बातें आपको जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअली आपको कौन से डे पे सिम्टम दिखाई दे रहा है और किस जो टाइमिंग है उसमें आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भ्रूण चिपक चुका है, ये जानने का पहला तरीका ये है कि जो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग दिखाई देती है आपको। लेकिन इसमें भी काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ब्लीडिंग जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होती 2 से 3 दिन तक, या फिर पूरे दिन तक भी नहीं होती, 1 से 2 ड्रॉप ही होती है, कभी कभी ये दिखाई भी नहीं देती है। तो इसीलिए इसको समझ पाना मुश्किल होता है। तो ये जो ब्लीडिंग है ये जब भी दिखाई देती है तब आपका भ्रूण जो है वो अपनी जगह बना लेता है। उसके बाद से टेम्परेचर जो होता है वो आपका 1 डिग्री से टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपका टेम्परेचर 36 था पहले, तो जब भी आपका इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम पे आपका टेम्परेचर जो है 34 या फिर 35 हो जाएगा। 1 या आधे डिग्री से कम होने वाला है। उससे भी आपको नींद से जब आप उठते हो तभी उसी टाइम पे आपको ये डिटेक्ट करना ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर, क्योंकि यही आपको सही रिज़ल्ट देगा। इसके बाद से अब टेस्ट जो होता है आपका वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। कभी कभी आपको कुछ चीज़ें काफ़ी पसंद आने लगती है और कभी कभी कुछ जो चीज़ें होती हैं उनसे घिन आने लगती है। सेम स्मेलिंग का भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि स्मेल जो होती है आपको किसी चीज़ की काफ़ी तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है और किसी चीज़ की जो स्मेल है वो आपको पसंद आने लगती है। तो ये सारे होते हैं। मूड की बात करेंगे तो मूड जो स्विंग्स होते हैं वो भी काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल आपके कम ज़्यादा बहुत फास्टली हार्मोन चेंजेस होता है बॉडी में इस दौरान। तो इसीलिए हार्मोन के उथल पुथल के कारण काफ़ी ज़्यादा मूड चेंज होगा। कभी ज़्यादा आपको बेवजह ही रोना आएगा, सैड होने का मन करेगा, या फिर कभी कभी बेवजह भी खुशी भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे चेंजेस अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसमें आपको समझ जाना है कि आपका जो एम्ब्रियो है वो चिपक चुका है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो चुका है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। एंड अगेन मैं हर वीडियो में आपको वही बात बताती हूँ कि ये सारे सिम्टम जो है इसमें से आपको एक भी दिखाई दे रहा है तो फिर भी आपका एम्ब्रियो चिपक चुका है। और इन सारे सिम्टम्स में से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है
देन फिर भी उसके बाद आपकी इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो सके। क्योंकि बिना सिम्टम्स के भी, बिना इम्प्लांटेशन जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, बातें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस नहीं जुड़ती है हर रोज़, तो उनके लिए ये बात बताना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।